अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम जो मेन जो चीज़ है वो करेंगे, हम करेंगे टॉपिक को अलाइड एंगल कवर करेंगे हम। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को तो उसका आइडिया होगा इंशाल्लाह। इसमें हम ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइंगल इज ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ट्राइंगल, ये भी कह सकते हैं, और या थ्री एंगल्स मेजरमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो ट्राइंगल की टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस फर्दर करते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक है उसमें आपके पास जो मेन है वो आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल is that triangle in which one angle is of 90 डिग्री। ठीक है, राइट ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, और जो उसके सामने होता है उसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, एंड ये आपके पास जो बेस एंगल के सामने है ना, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेसिकली मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया कि यहाँ से आपके पास जो आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके पास क्या होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, और साइन क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, curly brown hair, base over hypotenuse, and through proper brushing, perpendicular over base। ठीक है, some people have curly brown hair through proper brushing। ठीक है, अब ये तो बेसिक आपके पास रेशोज हैं। आगे जो डिराइव्ड है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और वो होता है एच ओवर पी। ऐसे ही कोस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट थीटा, और वो होता है एच ओवर बी। ठीक है, और ऐसे ही टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, और वो होता है बी ओवर पी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अब जो हमने पढ़ना है वो अलाइड एंगल्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। ठीक है, when a horizontal number ray which is called x-axis intersect a vertical number ray which is called y-axis at the origin। ठीक है, it form a quadrant या कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ड्रॉ आपस करेगा आपका। नाउ इसमें आपके पास इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ एंगल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल ऐसे चलेगा आपके पास, ये ऐसे। तो ये जीरो पे, यहाँ पे एंगल जीरो है, ये आप बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है ना, 90 डिग्री के एंगल पे आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 90 से बड़ा ये 180। ठीक है, नाउ इट इज 270 एंड इट इज 360। जब एंगल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, ठीक है, तो ये आपके पास 360 पे वापस आ जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एंगल क्या होगा? जीरो, यहाँ पे होगा 90, जिसको आप पाई बाई 2 भी कहते हैं। ठीक है, और ये है 180 डिग्री जो कि होता है पाई रेडियंस। ठीक है, इट इज कॉल्ड 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2, एंड इट इज वन कंप्लीट रोटेशन विच इज 2 पाई। ठीक है, अब जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़नी है उसमें क्या है कि क्वाड्रेंट, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ये क्वाड्रेंट्स में कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बेसिक जो चीज़ है वो आपके पास क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ए फॉर ऑल, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती है। ये 6 की 6 रेशोज आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं? वो पॉजिटिव होती है। वो पॉजिटिव क्यों होती हैं? उसको मैं
थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में। तो ये देखिए, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो याद रखिए हर क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 90 90 और 90 होगा, ना 90 इतना, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये राइट ट्राइंगल बनती है। क्या बनती है? राइट ट्राइंगल बनती है। तो ये सामने कौन सा है? ये हाइपोटेन्यूज है, जो ये है ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए आप, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वर्टिकल आपके पास ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ पे बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज वो तो होता ही पॉजिटिव है, वो पता है आपको। हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एच आएगी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव हो गया। बस क्या होगी? नॉन नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। नाउ जब बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर इसमें जितनी भी रेशोज हैं, बिकॉज ये रेशोज किस पे डिपेंड कर रही हैं? इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, डी, पी और एच के ऊपर। जब ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर सब की सब रेशोज आपस में आएंगी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट की, उसमें आप जरा गौर करें तो परपेंडिकुलर जो है ना वो तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जो एक्स है वो अब इस तरफ आ गया। नाउ इधर आपके पास जो बेस है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जीरो के लेफ्ट साइड, राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है ना, वो आपके पास क्या है? वो पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड पे क्या होती है? वो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अब एक्स एक्सिस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब इसमें देखें परपेंडिकुलर और जो बेस है ना वो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन पॉजिटिव, बिकॉज साइन जो रेशो है ना उसमें आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव है, दैट्स वाई साइन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो जो उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है। यही सेम कहानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी है। ठीक है। और फोर्थ के लिए वो आप फर्दर इसको खुद थोड़ा सा अगर आप ट्राई करें तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया जी क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस किया। ठीक है। कि जो रेशोज हैं वो कैसे बिहेव करती हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है। नाउ आपको अब अलाइड एंगल के इसके लिए सबसे पहले ये एंगल मूव करना शुरू हो गया। ठीक है। ये एंगल मूव कर रहा है और ये 90 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 90 के ऊपर। अब 90 है, अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 90 से वैल्यू कम होगी, छोटी हो जाएगी, वो वापस किस में आएगा? वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, कुछ डालूंगा तो क्या होगा? बड़ा होगा, कुछ निकालूंगा तो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। ऐड करने से बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा होगा तो वो 90 से आगे जाएगा और वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 90 ये इसका टर्मिनल कौन सा है? वो उसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड पाई बाय प्लस थीटा। ठीक है। नेगेटिव थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही यहाँ पे आया, ये 180 के ऊपर आ गया। किस पे आ गया? 180 पे। अब कुछ निकालूंगा तो वापस जाएगा और कुछ डालूंगा तो आगे जाएगा। सही है। अब जब मैं पाई में से डालूंगा निकालूंगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐड करूंगा तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। ऐसे ही 270 पे पहुंचा एंगल। अब ये टर्मिनल है, अब कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वापस जाएगा, ऐड करूंगा तो आगे जाएगा।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा होता है, ऐड करो तो बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इस 3π/2 में से एंगल थीटा अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो थर्ड में वापस आ जाएगा, और जब ऐड करता हूँ तो वो आगे चल जाएगा, जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही ये 2π है, कुछ निकालूंगा तो पीछे आएगा, डालूंगा तो आगे जाएगा। वापस जब आएगा, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, वापस आएगा तो वो किस में आएगा, फोर्थ में, और जब आगे जाएगा तो वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हर क्वाड्रेंट को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखो, ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन रिमेन सेम। तो हम कहेंगे कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पे फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन नॉट चेंज या फंक्शन रिमेन सेम। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, फंक्शन अगर एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, उस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज। ठीक है, अब ये चेंज होता है तो चेंज कैसे होता है, याद रखो फंक्शन जो चेंज होगा ना वो हमेशा अपनी को रेशो में होता है। किसमें होता है, को रेशो में। फॉर एग्जाम्पल साइन है अगर, तो वो चेंज होके किस में जाएगा, कॉज में, बिकॉज साइन की को रेशो होती है को साइन, तो COSINE, को साइन, तो इसको हम कॉस पढ़ते होते हैं। साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में। ऐसे ही जो टेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोटेन में, CO को TN, कोटेन, तो कोट, टेन कन्वर्ट होगा कोट में और कोट कन्वर्ट होगा किसमें, टेन में। ऐसे ही जो सीकेंट है अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में जाएगा, को सीकेंट में, को सीकेंट, को रेशो सीकेंट। ठीक है, और जो को सीकेंट है वो वापस किस में आएगा, सीकेंट में। ठीक है, ये इसकी कन्वर्जन आपके पास होगी कि अगर कन्वर्ट करते हैं या चेंज होता है तो वो किस में आता है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस इसको भी फर्दर और करेंगे। ठीक है ना, इसमें एक और चीज़ भी है, ठीक है, कि ये इवन और ऑड फंक्शंस कौन से होते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम अलाइड एंगल पे रहते हैं। अलाइड एंगल के, अब ये आपने जो फिगर सी ड्रॉ कर ली है, ठीक है ना, अब इसके बाद आपने अब अलाइड एंगल डिस्कस करने हैं हम लोगों ने। ठीक है जी बच्चों, तो अलाइड एंगल में हम क्वाड्रेंट वाइज चलेंगे। ठीक है, इसको आपने याद नहीं करना, इसको आपने बस समझ लेना है। एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गई ना तो फिर बच्चों आप लोगों को कभी ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के दो आपके पास तरीके हैं, एक है π/2 माइनस थीटा और एक है 2π प्लस थीटा। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे π/2 माइनस थीटा 2π प्लस थीटा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा 2π प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा, ये आपने लिख लिया। 3 दफ़ा क्यों लिखा, बिकॉज बेसिक रेशोज 3 है। साइन के लिए भी डिस्कस करेंगे और फिर कॉस के लिए भी डिस्कस करेंगे और फिर टेन के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको बड़े गौर से समझना है आपने। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। अब ये लिखा हुआ है π/2, ठीक है ना, π/2, π/2, π/2। अब आप देखेंगे π/2 वर्टिकल एक्सिस, ये लिखा हुआ है π/2 90, और आपको पता है 90 या 270 वर्टिकल एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। तो जो साइन है तो ये क्या हो जाएगा, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, कॉस जो सा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, चेंज हो फंक्शन चेंज, और टेन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये π/2 हमें बताता है कि फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है, और जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब चेंज तो हो गया, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। आपने ये नहीं देखना कि ये क्या है, आपने देखना कि ये क्या है। पहले क्या था, कन्वर्ट, वो चेंज होके कॉस हुआ है ना, लेकिन पहले क्या था, साइन, तो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव,
और tan भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता। 2 पाई आपके पास देखो ये, ठीक है, 360, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, साइन है तो साइन थीटा आएगा, कॉस है तो कॉस थीटा आएगा, और टेन है तो टेन थीटा आएगा। ठीक है, अब इसमें क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव, सारे के सारे आपस क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट को। नाउ हम सेकंड क्वाड्रेंट को अब डिस्कस करते हैं जी। सेकंड क्वाड्रेंट में उसने यहाँ पे अब आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो आपको, एक पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक है पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। ठीक है, फिर लिखो पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। ठीक है, टेन के लिए भी डिस्कस करेंगे हम इसको, और कॉस के लिए भी डिस्कस करेंगे, और साइन के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देखें सबसे पहले पाई बाय 2, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2, पाई बाय 2। ठीक है, एंड देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज। ठीक है, तो साइन है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, टेन है तो कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, नो क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। या सजना टोर चलिए, एस फॉर साइन। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन वाले क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। ये जो पाई है, पाई पाई पे क्या होता है, पाई पे फंक्शन नॉट चेंज, तो ये पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा। अब आप देखें जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन वाले पॉजिटिव, ये इसको देखना है, साइन वाले पॉजिटिव, कॉस वाले नेगेटिव, टेन वाले नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब साइन क्या रहा, वो पॉजिटिव रहा, कॉस वाले कन्वर्ट होने या नहीं हुए, वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको मत देखेंगे, साइन है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आप इसको देखें, वो पहले क्या था, पहले वो कॉस था, पहले वो कॉस था, वो तो बाद में कन्वर्ट हुआ ना। ठीक है, तो जो कॉस वाला होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और टेन वाला आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो आपस क्या है, पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, हम साइन के लिए भी डिस्कस करेंगे, कॉस के लिए भी डिस्कस करेंगे, और टेन के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ जी, तो पाई है यहाँ पे, पाई 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 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, आपको पता है पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, नाउ साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज, 270 वर्टिकल एक्सिस, तो साइन है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, कन्वर्ट हो गया वो, और टेन है तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, टेन इज पॉजिटिव, तो सिर्फ टेन वाले क्या होंगे, सिर्फ टेन वाले ये पॉजिटिव होंगे, बाकी कॉस वाले भी नेगेटिव,
और साइन वाले भी नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। नाउ ऐसे ही नाउ क्वाड्रेंट नंबर 4 को डिस्कस, लास्ट वन, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर 4 जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। ठीक है, हम साइन के लिए भी डिस्कस करेंगे और कॉस के लिए भी डिस्कस करेंगे और टेन के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, साइन कॉस और टेन के। अब देखें जी, ये 3π/2 ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3π/2, ये देखिए 3π/2, 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 3π/2 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज। ठीक है, तो ये आपके पास साइन है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा और टेन है तो कॉट थीटा, वो कन्वर्ट हो गया या चेंज हो गया। अब जो 2π है ना, ये 2π लिखा हुआ है, 2π और 2π, 2π पे फंक्शन नॉट चेंज, तो साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा। ठीक है, अब लास्ट थिंग क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस इज पॉजिटिव, तो जो सिर्फ कॉस वाले हैं ना वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो ये आज हमारे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे इसलिए मैंने टॉपिक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।